भूखारा कर खाम खाएगा। लेकिन यहाँ बहुत से अच्छे कलाकार हैं और इनके बाद में फिर आपके बीच में होंगे हरियाणा की आन बान शान जान मेरे अजीज और हमारे गांव मतलोडा के दामाद हैं भाई रामकेश जीवनपुरिया जी। सभी जो भी हमारी बेटियां हैं सरेडा की मतलोडा की सभी को आमंत्रित किया है इस यज्ञ में। और हमारे ऐसे ही अजीज हमारे मित्र मेरे दिलों की धड़कन भाई रामकेश जी जीवनपुरिया, क्योंकि जो माँ बाप की सेवा करता है और माँ बाप के ऊपर जो भजन कविता बनाता है मैं उसका बड़ा आशिक हूँ, बड़ा मोहित हूँ। मेरे घर भी एक मेरी बूढ़ी माँ है, मैं सबसे पहले वही काम करता हूँ उसके चरण छूने का। और हमारा सारा परिवार, माँ है तो सब कुछ है, माँ नहीं तो कुछ नहीं। तो हमारे बीच में हैं ऐसे ही हमारे अजीत रामकेश जी जीवनपुरिया। उससे पहले एक भजन मैं सुनाऊंगा बाबा फूलपुरी महाराज का। कौन कौन सुनना चाहते हैं बाबा फूलपुरी महाराज का एक भजन? तो फिर हमारे बीच में हैं हमारे हरियाणा की आन बान शान हरियाणवी संस्कृति के बादशाह, जो हरियाणवी संस्कृति को जिंदा रखने वाले भाई रामकेश जी जीवनपुरिया। तो देखिए गायक और कलाकार तो बहुत हैं इस दुनिया में, बहुत बड़े बड़े हैं, हम तो उनके चरणों की धूल के समान भी नहीं है, ABCD भी नहीं जानते। लेकिन जो माँ बाप का सेवादार है उससे बड़ा कलाकार मैं संसार में किसी को नहीं मानता। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे भजन बनाए हैं जो हमारे समाज पे है, हरियाणवी संस्कृति पे है। जो भाई आपने सुना भी होगा पहला वाली कुछ चीज नहीं रही, पहला वाली चीज कुकर रहेंगी, पहला वाले आदमी को नहीं रहे। एक को याद है मोलू बोलू सोलू गोलू, उनके सारे के नाम काट काट के गोलू का तो गोलू बना दिया, मोलू का मोनू बना दिया, सोलू का सोनू बना दिया। तो सारे काट काट के नाम में को नहीं रहे, गांव में को नहीं रहे, छोटे छोटे थे भीतरे रहा कर दी बस्ती आदि करिया गोबर पाथर में जगह नहीं रही। दे हमारी मातर शक्ति राज रोज लड़ाई करे कह तो करिया गोबर की जगह कर ले और नीचे रोज रोज इन धक्के को खाए जाते और नीचे सारा शब्द खाने पड़ा। एक भजन आपके बीच में आपका अपना आपका भाई आपका मित्र आपका सेवादान आपके बीच में रह के आज कोट होया 40 साल से मैं बाबा इच्छापुरे महाराज के इधर पर आता हूँ। दुनिया आपके बीच में एक भजन, उसके बाद मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरे को यह स्टेज की जिम्मेवारी दी गई है साध्वी जी ने, मैं इसको बेखूबी निभाऊंगा। कोई भी साथी किसी भी गांव का ग्वांड का मतलोडा खरक सरेड़ा हमारे 14 गांव छान बनगोरी संदलाना चौथा भाटा पनियारी ब्याना खेड़ा ज्ञानपुरा सरसाना सरेड़ा मतलोडा खरक कोई भी स्टेज पर नहीं आएगा भाई, जिसका नाम बोला जाएगा वही स्टेज पर आएगा। बाकी सभी हाँ स्टेज पर नहीं चढ़े कोई भी, बाकी सारी व्यवस्था है। भाई ये मेज पर ना बैठे, जो भी लेडीज है बक्से ढापड़ेंगे, बक्से वाली मेज पर नहीं बैठा कोई भी, जो खाली मेज हो उस पर बैठ जाओ। है गुड़िया इस पर ना बैठो बेबी, देख यार एक तो 2.5 मन की बैठी है पूरी है तेरा गाड़ी भी देखते तेरे बहुत मुझे तो बक्सा मेज से। और तो देखिए बातें बहुत है बीच बीच में, मैं आपका मनोरंजन करता रहूंगा। देखिए हमारे बीच से बाबा जिया का जाना फिर साधुआ का आना, तो ये आज परमात्मा ने देखी इतनी असीम कृपा करी आप पे काम भी काटेगा बहुत लगा मौसम है, लेकिन ये रास्ते में ना खड़े हो भाई, एक पास बैठ ये रास्ता छोड़ दो। तो हरे 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 तो आपके बीच में आ रहे हैं हमारे अजीज भाई सुनील लाडवी से गणेश वंदना लेकर, उसके बाद में मैं एक भजन लेकर आऊंगा। कोई भी कलाकार ज्यादा समय नहीं लगा, कोई भी
हरे 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 एक ओम नाम सबसे बड़ा और इससे बड़ा न को जो सुमरण करे ओम का तो बंदे शुद्ध आत्मा हो। यही सबर तेरे बाग में खिले रवानी फूल। श्री जसवीर सिंह सतगुरु मिले तो नित रहूं चरण की धूल। आइए भक्तों, सबसे पहले कोई भी शुभ कार्य हो गणेश जी महाराज को बुलाया जाता है। सभी मिलकर गणेश जी महाराज को बुलाएंगे। मोटा स्टेज पे आज में मोटा सरेड़ा जल्दी आओ जी आओ, ना तेरी लाओ जी लाओ। ओ महादेवा के लाल सभा में कृपा बरसाओ। आइए हमारे बीच जिनका बेसब्री से इंतजार था, गुरु दुल्ले रामकेश जी जीवनपुरिया, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए जी। आइए कैसे दर्शाते हैं कि चलती आओ जी आओ, तेरी लाओ जी लाओ। पार्वती के लाल सभा में कृपा बरसाओ। पार्वती के लाल तुम्हारी बात निहारे, बात निहारे, सच्चे दिल से तुम्हें पुकारे, सच्चे दिल से तुम्हें पुकारे। तुम्हारी बात निहारे, दिल से तुम्हें पुकारे। और दर्शन की आस लगी थे, दर्शन दिखाओ। सन की आस लगी थे, दर्शन दिखाओ।
तुम भरोसा, ओ भले जहान की जोत सगाई, भक्तों की तुम भरोसा। ये संदीप ने थारी महिमा गाई, सुन जाओ जाओ। संदीप ने थारी महिमा गाई, सुन जाओ जाओ। पार्वती के लाल किरपा बरसाओ, पार्वती के लाल सुन पार्वती के लाल, कृपा बरसाओ, सुन पार्वती के लाल सभा में कृपा बरसाओ, कृपा बरसाओ, कृपा बरसाओ। बोलिए गणपति जी महाराज की, सच्चे दरबार की, बोलिए इच्छापुरी जी महाराज की, बोलिए फूलपुरी जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भाई सुनील का, जोरदार ताली। देखिए बे ताली कलाकार कैसी लग गया ना जी, सब जापाली का बूंद लग गया ना, ताली मारने रहा तो तारा कि मैं लगता को नहीं फिर हैं। हमें आज कहना चल रहे हैं बाबा के भंडार में अपना सहयोग देने खातिर रह रहे हैं, कोई ताड़ी तो देवे कोई पीछे तो देवे। यूं कहेंगे जिसके पास पीछे नहीं हो ताड़ी बजा देता गण में, उसका दान भी आया हुआ है। एक आदमी का एक लुगाई का 20,000 ताड़ी बांधे हुए एक जन्म में, जब वही बजा लियो चाहे अगले जन्म में घर घर जाके बजा लियो, बजानी पड़ेगी। तो मैं आपका अपना कोई कलाकार नहीं हूँ, आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ। तो एक भजन उसके बाद में फिर एक बार जोरदार ताली हमारे हरियाणा के आन बान शान भाई राम के जीवनपुरिया, जिन्होंने बहुत बढ़िया कविताएं लिखी थी। गाने वाले तो बहुत हैं। बेबे चूल्हा दे तोवा चढ़ रहा हो, आग बाल रखियो उस पर रोटी को कोई गाय दे, और जब बेरा फटे चढ़ हो रहा ऊपर का राम बरसन लाग रहा, वाली थेपड़ी हो रही वाली लाकड़ी हो, और फूकनी मर मर के रोटी को आग बाल तर गए। वो काम हमारे अजीज भाई रामकेश ने किया, जिन्होंने भजन बनाए भी हैं गाए भी हैं। तो इन्होंने माँ बाप है, मैं देखे गाने वाले हरियाणा में बहुत हैं। अपने हरियाणा में कलाकारों की भीड़ लगी हुई है, आज घाटा नहीं है, लेकिन मैं फैन हूँ रामकेश जी का, क्योंकि इन्होंने माँ बाप के बारे में जो कविताएं लिखी हैं, गौ माता के बारे में जो लिखी है, हमारी हरियाणवी संस्कृति के बारे में जो लिखी है। एक बार फिर जोरदार ताली। माँ बाप की सेवा जिसके पास है उसके पास सारी दुनिया की ताकत और सारी दुनिया की दौलत है। एक भजन गाऊंगा, 5 मिनट का टाइम है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। उसके बाद बाप के बीच में हमारे अजीज, हमारे हरियाणा की आन बान शान भाई रामकेश जी जीवनपुरिया, आपके हरियाणा का नहीं आपके हिंदुस्तान का नाम रोशन किया विदेशों में भी इन्होंने। आज इनके गाने बाजे हैं यूएस में भी, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में। तो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट। फिर बार बार धन्यवाद सभी म्यूजिशियन ग्रुप का, छायाकार बंधु पत्रकार, हमारे जो नलवा साउंड स्टूडियो है, इनका भी बार बार, भाई भक्ति का भी बार बार धन्यवाद। तो हो जाओ जी रेडी, 1 2 3। हे कौन जगत में एक है, कौन जगत में दो, कौन जगत में जागता, कौन रहा परसो, आप जगत में जागता धर्म फूलपुरी महाराज की। एक सौवन दलाल दिया हास्य कलाकार आपके प्रोग्राम में, वो साध्वी शक्तिपुरी जी ने कहा मेरे बात में है कि भाई 5 मिनट उसने भी दे दियो। कोई बात नहीं, साध्वी जी का प्रोग्राम है, साध्वी जी ने कहा तो स्वागत है यहाँ उनका भी। तो एक बदल मैं जल्दी करूँगा, मेरे 5 मिनट में काट दूंगा।
बाबा फूलपुरी जी महाराज का एक भजन कौन कौन सुनना चाहते हैं? बाबा फूलपुरी जी महाराज की महिमा सभी पछ लो तारे का खमा तो उड़ते बैठने ठा लो आता भी। हाँ तो देखिए भाई ये थोड़ा रास्ता छोड़ दो, एक साइड में लगे। ये तो स्टेज पर है जो हमारे अतिथि भाव जो हमारे मेहमान हैं वो भगवान होते हैं, उनको रास्ता मिलना चाहिए। तो आप एक साइड में लग जाओ, बीच में रास्ता छोड़ दो। ओ फूलपुरी महाराज तने अरे समारे काज तने। कौन कौन मानते हैं कि बाबा ने जिसके सिर पार कर दिया उसके सारे रोग कट गए? अरे वे जंगल में मेला कर दिया। अरे की करो यार, देखिए नहीं आपने फूलपुरी महाराज तने अरे समारे काज तने। फूलपुरी महाराज तने अरे समारे काज तने। कितना शान लगाई हो बाबा, शान लगाई हो बाबा, करम लोटा याद तने। फूलपुरी महाराज तने अरे समारे काज तने। फूलपुरी महाराज तने अरे समारे
आपका जबर का पूरा होना छोटा काम अधूरा हो भगवान का पूरा हो गया छोटा काम अधूरा हो गया रत्नपुरी ने बाबा दी दिया पारक पार बबूरा हो पूरी ना बाबा जी बड़ा बड़ा पूरा हो सकती पूरी शरताज तने फूलपुरी महाराज तने सकती पूरी महाराज तने फूलपुरी महाराज तने इतना शान लगोई हो बाबा इतना जान रखोई बाबा करत चलो याद तने फूलपुरी महाराज तने सवारे नाच तने फूलपुरी महाराज तने सवारे काज तने तो बतलो के तेरे हो बजा खरक का मन भी मेरा हो लोटे में तेरा हो दिल कर के नाम में मेरा हो की दुनिया बाबा जी हो पर क्या सेवक तेरा हो फिरती दुनिया बाबा जी हो बढ़िया सेवक तेरा हो किया बता के तब का साथ तने फूलपुरी महाराज तने किया बता के तब का साथ तने फूलपुरी महाराज बोल बाबा इच्छापुरी महाराज की बोल बाबा फूलपुरी महाराज की मेरा बचना अच्छा लग गया तारी मार दो करके बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वो बच्चा है भाई जल्दी आ जाए भाई, सिर्फ 5 मिनट का टाइम है। जो हमारे ऐसे कलाकार भी हैं सोन दलाल, उसके बाद में हमारे अजीज हमारे हरियाणा की आन बान शान जिसका अपना इंतजार था सुबह से, आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, हमारे बीच में बैठे हमारे अजीज दिलों की धड़कन भाई राम के जीवनपुरिया, जोरदार ताली मार दो एक बार। मैं बार बार कह लिया मेरा भी गला सूख गया है। जो हमारी मातर शक्ति है ये मेज पर ना बैठे भाई, हाँ कुर्सी आ गई उन्हें पछे ध्यान दियो, अरे पर उठ के दो ध्यान, बैठी बैठी नहीं, हाँ दे कुर्सी आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो हमारे बीच में भाई सोहन मोहन लाल, एक बार जोरदार ताली भाई मोहन लाल की थी। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का समय, उसके बाद में हमारे जो आज के मुख्य कलाकार हैं भाई राम केसी जीवनपुरिया, तो भाई वो हमारे बीच में होंगे। तो हेलो, बोलिए बाबा इच्छापुरी जी महाराज जय की जय हो। जय हो। मैं उतना अंगा नहीं लगा जितना लाने उनने हलवाई है ना जलेबिया में ला रखा था, उनके तो बेचारे हाथ बांगे लिए कर करके दम जोरे नहीं लाते, लाट का जोर लाओगे। बोलो इच्छापुरी जी महाराज की क्या बनी बात है। और पुनिया साहब 5 मिनट का दे, देखो पुनिया साहब तो भगवान ने लंबी जिंदगी दे रही, 5 मिनट में तो नहीं जाता। और देखो इस मंच की मर्यादा और सौभाग्य हमारा जो इतना पावन पवित्र मंच मिला, इस पर बोलने का मौका मिला। साध्वी शक्तिपुरी जी की दया, तो उन्होंने कहा कि बेटा मंच संचालन करना है, आप सबको हंसाना भी है, संदेश भी देना है, और उस चीज का कि मैंने खाता डागर जलेबी खा कर घर बिके नरा जलेबी खाना भी नहीं आना। सबसे बड़ी बात आज जो बरसी है बाबा फूलपुरी जी महाराज की, इसका सिर्फ एक उद्देश्य है, वो तो उनकी तो आत्मा परमात्मा के साथ मिल ली, लेकिन अपना फर्ज के बना है। जब इतने लोग इकट्ठे हुए, हजारों लोग इकट्ठे हुए, अपना सिर्फ एक फर्ज बना है, उनकी जो सोच थी, उनकी जो विचार थी, उनके जो पद चिन्ह थे, उन पर आपे चलना। और न्यू जलेबी खाए रड़ मटर पनीर खाए तो देखो कोई फायदा नहीं, उनके विचार अपनाने बहुत जरूरी है। और जब तक इस स्टेज पर, इस मंच पर आपके सामने सत्य नहीं आओगा, कुछ साफ सुथरा नहीं होगा, आप तो कुछ न कुछ समाज सुधार की बात नहीं बताई जाएगी, तो वही बात है एकला तुम्हारा फिर ये खुड़का करने का भी कोई फायदा नहीं।
और उसे की मिसाल है आप सबके सामने रामकेश जूनपुरवाला जी। एक बार जोरदार ताली बजा दें खातर, क्योंकि आप सबने वो गाना सुना होगा, ना ताले वाली हवाई ना ताले वाला पानी, वो होगी खत्म कहानी, सच्चाई है कहानी खत्म होगी। आजकल तो घर पली कर है नहीं, केवरा मंदिर में आंदी हो और गाटी में बैठी बैठी भी नहीं बोलती तो 1300 का सूट पहन के चढ़ जाएगी, पता ही तो महंगा सूट पहन के जाओ मंदिर में, ध्यान फिर भी पड़ोसन का सूट में रहेगा। अरे एक और खास बात, इन पड़ोसना का कोई न्यू पूछ लियो उनसे सूत्रा सूट पहन रही हो नहीं, न्यू पूछ लियो सूट कड़ता ले आई, तब न गलत दुकान बताओगी कदे मार वर्गा पहन ले। तो आपन अच्छी चीज सीखनी है, सास बहू को तेरी आ रही होंगी, अरे वाह बात मर्द भी बतेरे आ रहे होंगे, खुल के हंसियो, ऐड तो हमने कि मैं कहती नहीं, इस बात का तो जिम्मेदार मैं हूँ। और जो सीध में खड़े हो फिर पिजाड़ पीसेगी तरह का नहीं। तो आप सबके बीच में जुड़े रहेंगे और बड़ी अच्छे कलाकार रामकेश जूनपुरवाला जी आप सबके सामने हैं। एक बार मंच उन्हें सौंपा है और आपने जरूर अच्छा संदेश देंगे और इनकी बातों पर अमल करना बहुत जरूरी है। तो एक बार एक प्यारी ही धुन था मास्टर जी, स्वागत करो रामकेश जूनपुरवाला। इतने दुख भी ना देना दाता कि मैं रुड़ ही ना जाऊं, इतने सुख भी ना देना दाता मैं तुम्हें भूल जाऊं। दुनिया की सारी खुशी भर मेरी झोली में, मैं हर पल कहता रहूं कि तेरा क्या खाऊं, और पैर ये जमीन पे हर पल टिकाए रखूं। बेशक अंबरों से ऊंचा हो गया हूं, इस सीने में दिल मेरे ऐसा तू तेरा दाता। निरतन गरीब के मैं सदा काम आऊं, इन लोगों में सुलूक मेरा ऐसा बनाना दाता। ये सारा जग रोए जब मैं दुनिया पे जाऊं, ये सारा जग रोए जब मैं दुनिया पे जाऊं। बोलिए बाबा इच्छापुरी महाराज की। सबसे पहले हमारे सम्मान के योग सभी श्रोताओं को, माताओं को, बहनों को हाथ जोड़कर नमस्कार प्रणाम। और बहुत ही खुशी का मौका आज बाबा फूलपुरी जी की बरसी, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। मैं पूरे गांव का
धन्यवाद करता हूं कि मुझ जैसे छोटे से कलाकार को यहाँ पर बुलाया और इतनी सारी दिव्य महान मूर्तियों के हमें दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रही बात गाने की कि जी गाना तो बहुत दूर की बात है, हम तो गाने वालों के पैरों के धूल के समान भी नहीं। एक दो चार बातें आप सब लोगों के आशीर्वाद से प्यार से सीखी हैं, वहीं आपके सामने दोहराएंगे। यदि कोई गलती हो जाए तो अपना बच्चा समझ के क्षमा करने की कृपा करें। और ये पवित्र पावन गांव मतलोडा और ये पवित्र धाम इच्छापुरी जी का धाम और इतना पवित्र गांव मेरे लिए और ज्यादा पवित्र, क्योंकि इस गांव की वजह से आज मेरा नाम है, आज मेरा परिवार चलता है। क्योंकि आप लोगों ने जो मेरा सम्मान किया, जो मेरे को जो एक लक्ष्मी रूपी देवी आप लोगों ने जो मेरे को दी, उसके कारण ही आज मुझे लोग जानते हैं। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये सच बात कहता हूं मैं, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, आपकी जो लड़की है जब तक मेरे घर नहीं गई थी, तब तक मैंने खेत में बैठे खाया करता। लेकिन जैसे ही वो मेरे घर में प्रवेश करती है, मेरी किस्मत के द्वार ही खुल जाते हैं। तो इसलिए आपका, इस गांव का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपका एहसास मैं जिंदगी भर भी नहीं उतार सकता, आप लोगों ने जो एहसास मुझ पर किया है। तो बड़ा ही सौभाग्यशाली दिन है। बाबा इच्छापुरी के धाम में आने का हमें मौका मिला। एक भजन बाबा इच्छापुरी के चरणों में रखेंगे, उसके बाद में जैसा भी बाबा की इच्छा होगी उसी प्रकार से प्रोग्राम चलता रहेगा और बड़ी ही शांति के साथ सब बैठ करके आप लोग प्रोग्राम को सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत आभारी हैं साध्वी इच्छापुरी जी के, जिन्होंने ये मौका दिया हमें। उन्होंने फोन किया कि भाई तुम्हें आना है, तो मेरा बड़ा सौभाग्य है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे शक्तिपुरी जी, हाँ सॉरी, शक्तिपुरी जी साध्वी जो हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हाँ जी, एक भजन बाबा इच्छापुरी जी के चरणों में। इस गरीब पुजारी का, तेरे दर के भिखारी का, कुछ ख्याल तो करो हे इच्छापुरी महाराज। मैं अपनी तरफ से हाजिरी लगाऊंगा, आप लोगों ने अपनी तरफ से हाजिरी लगानी है। जिसको गाना आता हो साथ में गाए, नहीं तो मन मन में याद करें। इस गरीब पुजारी का, तेरे दर के भिखारी का, कुछ ख्याल तो करो हे इच्छापुरी महाराज। कुछ ख्याल तो करो हे इच्छापुरी महाराज। गरीब पुजारी का, तेरे दर के भिखारी का, कुछ ख्याल तो करो हे इच्छापुरी महाराज। कुछ ख्याल तो करो हे इच्छापुरी महाराज। बाबा इच्छापुरी का जो प्रसार है, जो उनका आशीर्वाद है, गांव मतलोटा को ही नहीं, आसपास के कितने गांव आज ये इनके जो भगत जलाए हैं, ये इतनी श्रद्धा क्यों है? क्योंकि बाबा का आशीर्वाद इन सभी गांवों के ऊपर है। उनका प्रकाश इन गांवों को रोशनी देता रहता है। इसीलिए कहा है, ओ तेरी महिमा हो सबसे प्यारी है, तेरी महिमा सबसे प्यारी है। तू तो कलयुग का अवतारी है, तू तो कलयुग का अवतारी है। बाबा शक्तिशाली बढ़ता है झोली खाली, कुछ ख्याल तो करो हे इच्छापुरी महाराज। कुछ ख्याल तो करो हे इच्छापुरी महाराज।
छपुरी महाराज कुछ ख्याल तो करो हे छपुरी महाराज। बाबा के धाम पर जो भी सच्ची श्रद्धा लेकर के आता है उनकी इच्छा पूरी होती है। मैं भी आया था, मैं यहाँ आया हुआ था एक बार, मुझे यहाँ आने का मौका मिला। ये कहने लगे कि इच्छापुरी जी का धाम है, आप वहाँ पर जाएं। मैं आया था 4-5 साल पहले की बात है, और आज देखो बाबा ने मुझे यहाँ बुला लिया और ऐसा भी कर दिया कि मैं आप लोगों के सामने खड़ा होकर के आगे बोल सकता हूँ। ये सब प्रकाश है उसी का, इसलिए कहा है क्या भक्तों के बेड़े पार किए, भक्तों के बेड़े पार किए, बाबा दुष्टों के संग हार किए, बाबा दुष्टों के संग हार किए। तू सबका है रखवाला और सबका देखवाला, कुछ ख्याल तो करो हे छपुरी महाराज कुछ ख्याल तो करो हे छपुरी महाराज। इस गरीब पुजारी का, तेरे घर के भिखारी का कुछ ख्याल तो करो हे छपुरी महाराज कुछ ख्याल तो करो हे छपुरी महाराज। मैं प्रार्थना करता हूँ, अपनी हाजिरी लगाऊंगा, आपने अपनी लगानी है। ओ मेरी कर दो नैया पारे प्रभु, मेरी कर दो नैया पार प्रभु। ये तो डोले नहीं मझधारे प्रभु, ये तो डोले नहीं मझधार प्रभु। यो राम केस गुण गावे, बाबा तेरा भजन सुनावे, कुछ ख्याल तो करो हे छपुरी महाराज कुछ ख्याल तो करो हे छपुरी महाराज। कुछ ख्याल पुजारी का तेरे घर के भिखारी का कुछ ख्याल तो करो हे छपुरी महाराज तो करो हे छपुरी महाराज तो करो हे छपुरी महाराज। बोलिए इच्छापुरी महाराज की, बोलिए फूलपुरी जी महाराज की, बोलिए रतनपुरी जी महाराज की। तो ये भजन बाबा के चरणों में ये नन्हे की लड़की है कशिश और बखेरो, गेट पे बुला रहे हैं हमको परिवार वाले, एक बार चलो। तो ये भजन बाबा के चरणों में। और देखिए भक्तों, अब जैसे ये भाई मोहन दलाल जी बता रहे थे कि हम यहाँ क्यों आए हैं,
यहाँ पर ये नहीं कि हम यहाँ पर खाना खा करके प्रसाद लेकर के चले जाएंगे, नहीं, यहाँ पर हमें बाबा की जो विचार है, जो उनकी वो है, उनको ग्रहण करना है। हम यहाँ से कुछ अच्छी चीजें लेकर के जाएं और हमारे अंदर कोई बुराई हो, कोई त्रुटि हो, उसको यहीं पे छोड़ जाएं, बाबा उनको आप देख लेंगे, और हम जाएं तो यहाँ से अच्छाई को ग्रहण करके जाएं। तो एक भजन हमारे दादाजी पंडित जगन्नाथ जी समझाना वाले नाम सुना होगा आपने, वो बहुत ही सूर्य कवि हमारे प्रदेश के हुए। अभी 3-4 साल पहले ही वो यहाँ से चले गए, लेकिन आज भी वो हमारे बीच हैं। जिस तरह से बाबा इच्छापुरी जी हमारे बीच में ही है, इसी प्रकार से महान आत्माएं जो होती हैं, ये कहीं जाती नहीं, ये यहीं पर रहती हैं और यहाँ आसपास रह करके हमारी रक्षा करती हैं। तो दादाजी कहा करते कि जीवन में इंसान को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हार मानने की तो बात को ना, क्योंकि हमारे हाथ में हार और जीत है ही नहीं। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ कर्म करना है। जो इंसान अच्छे कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है, जो बुरे कर्म करता है उसे बुरा। इसलिए जीवन में हार मत मानो। जिस प्रकार से हर रोज सूर्य निकलता है, शाम को अस्त हो जाता है और सुबह फिर निकला हुआ है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में कभी दुख आते हैं, कभी सुख आते हैं, कभी लाभ आता है, कभी हानि आती है, लेकिन उन चीजों के आने से हमें घबराना नहीं है। अगर घबराएंगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, उनका डट करके मुकाबला करना है। इसी बात को दर्शाते हुए दादाजी ने ये भजन गाया था और लिखा था। आज मैं कोशिश करता हूँ आपके सामने, जहां बात अच्छी लगे वहां तालियां जरूर बजा दिया करो। कैसे जमाना रंग बदलता है, जमाना जो है ये रंग बदलता है। कैसे? जो दिन आज है हमारे कल नहीं रहेंगे। आज अगर हमारे जीवन में दुख है तो मत मानो कि सारी अंडरेगा, चला जाएगा, सुख आएगा। अगर आज हमारे जीवन में खुशी है तो न्यू भी मत मानो सारी खुशी रहेगी। भगवान है पर नहीं क्या करते, दुख भी आ सकता है। इसलिए हर स्थिति से लड़ने के लिए हमें तैयार रहना है। यही तो महापुरुष हमें बता करके गए हैं। इन्हीं चीजों से तो महान है वो। धन्यवाद। के जमाना रंग बदलता है, जैसे रोज सुबह को चढ़ते सूरज शाम को ढलता है, जमाना रंग बदलता है। एक चीज में ध्यान से सुनियो, जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है। जैसे रोज सुबह को चढ़ते सूरज, सुबह को चढ़ते सूरज शाम को ढलता है, जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है। कई बार हम ये सोचते हैं हमारा कोई बड़ा प्यारा हो, जिससे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हो, भाई, दोस्त, मित्र, बेटा, बेटी, माँ, बापू। कई बार हम ये सोचते हैं, मैं सोचता हूँ शायद आप भी सोचते होंगे कि जो ये मनुष्य ना रहा तो मैं जी नहीं पाऊंगा। लेकिन वो इंसान रहता नहीं, फिर भी हम जीते हैं। क्यों? क्योंकि तो नियम है, यहाँ पर जो आया है वो जाएगा, और अकेला ही आया था, अकेला ही जाएगा, कोई भी साथ में नहीं जाएगा। जिसने समझे जान पे प्यारा, वो भी एक दिन हो जाए न्यारा। जिसने समझे जान पे प्यारा,
दुबेराम जी 500 रुपए से सम्मान करते, बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी रामदेव जी हमारे भक्तियों जी 500 रुपए से सम्मान करते हैं। और भी जिन भी भक्तों ने, जिन भाइयों ने जो सम्मान किया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैंने खड़ा होते ही यहाँ पर बोला कि सभी को, जितनी मेरी माताएं बहनें, सबको प्रणाम किया। कई नु बोले एक कलाकार था कोई, वो अपनी ससुराल प्रोग्राम करना चाह रहा, लेकिन वो माता बहन नहीं कह रहा। मैंने उसको पूछा रहा मैं के बात है, बोला जी मैं ससुराल हमारे अपने बात कैसे कहूँ। अपने घरवाली को छोड़ करके माताएं पता कितनी होती हैं? 5 माताएं होती हैं। जन्म देने वाली माता, बाप की स्त्री, अगर बाप को ब्याह लिया है वह माता, मौसी जो होती है, गौ माता और सासू माँ, ये सब माताएं हैं। गुरु की स्त्री वो भी माँ होती है, और बाकी सारी बहन और बेटियां बुआ हो सकती हैं। एक के साथ ही नाता होता है वो, और वो भी अलग अलग तरह के रूप धारण करती है। मेरे को अपने घरवाले में कई बार अपनी माँ नजर आती है, वो मेरे को माँ की तरह प्रेम करती है। उसमें मेरे को अपनी बहन जैसा प्यार भी नजर आता है। देखने का रोला है, आपको भाव कैसा करते हो, वो भाव होना चाहिए। लोग छोटी छोटी बातों के ऊपर बाउंड्री बना देते हैं, लेकिन सत्य बात तो सत्य ही होती है। बेटी मैं हो बेटी प्यारी, ये कहती है दुनिया सारी। बेटी मैं हो बेटी प्यारी, ये कहती है दुनिया सारी। बेटी से बेटी प्यारी होती है। बेटा की तो रात में बाहर जा रहा आदमी इतनी शक्ल पड़ा करता, और बेटी जा रही हो तो रात में नींद नहीं आवे, वो भी हमारे पास नहीं रहती। क्यों? क्योंकि वो भी नियम है। बेटी मैं हूँ बेटी प्यारी, ये कहती है दुनिया सारी। मैं हूँ बेटी प्यारी, ये कहती है दुनिया सारी। वो भी एक दिन हो जाए, वो भी एक दिन हो जाए। अब चलता है जमाना, रंग बदलता है जमाना, रंग बदलता है। जैसे रोज सुबह को कटता सूरज, रोज सुबह को कटता सूरज, शाम को ढलता है जमाना, रंग बदलता है जमाना, रंग बदलता है। ये जमाना इसी प्रकार से रंग बदलता रहेगा, लेकिन हमने एक काम को नहीं छोड़ना है, और वो काम करने के लिए हमने टेम करने की जरूरत नहीं, उसको तो याद ही रखना होता है। गाया जाते हरि गुण गाले, खाया जाते गुण खाले, गाया जाते हरि गुण गाले, खाया जाते गुण खाले। जोत से जोत मैं दादा मुझे पूछा करता कि मगर दादा जोत से जोत कैसे मिलेगी? ये लाइन मेरे को समझ नहीं आई, जोत से जोत कैसे मिलेगी? वो बताते थे कि बेटे, जिस प्रकार से एक बूंद, छोटी सी बूंद सागर में मिलने के लिए तड़पती है, जब तक वो सागर में नहीं मिलती तब तक तो वो बूंद है, लेकिन जैसे ही वो सागर में मिल जाती है फिर वो बूंद नहीं रहती, फिर वो सागर कहलाना शुरू कर देती है। इसी प्रकार से हमारी ये आत्मा उस परमात्मा ने मिलने के लिए तड़प रही है, और जिस दिन ये हमारी आत्मा उस परमात्मा में विलीन हो जाएगी, उस दिन फिर ये आत्मा नहीं कहलाएगी, उस दिन से ये परमात्मा कहलाना शुरू कर देगी। अरे जोत से जोत मिला ले,
गुरु जी के शिष्य थे, चेले थे। 500 रुपए से सम्मान करके गए और जितनी भी माताओं बहनों ने बच्चों ने जो सम्मान किया है सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। गाड़ियां हमको गाड़ियां में दो कितना ही दे दो सारा चले है, मेरा तो तारो ज्यादा चले है क्योंकि एक अलग अलग ये रिश्ता हमारा है, लेकिन सबसे बड़ा रिश्ता इंसानियत का है जो हमारा और आपका भगवान ने बना करके भेजा है। हमारे बीच में बड़े अच्छे अच्छे कलाकार और भी आ गए हैं। ये हमारे बहुत ही अच्छे हमारे शिष्य हैं। MS जादूगर तालियां, बहुत ही कमाल का कलाकार है और बड़ी ही अच्छी यो भी अपने आप को बात रखेगा, बहुत बढ़िया। एक बार और बहुत ही अच्छे हमारे दो शिष्य डॉक्टर सुमित पुनिया जी हमारे बीच आए हैं। बहुत ही अच्छा लिखते हैं, अपना गाना सुना था हवा पे करने लगी, पानी तो क्या करता हवा पे करने लगी, इस भाई का गाना है जो मैंने गाया था, लिखता है बहुत अच्छा। हमारे बीच में बहुत ही अच्छे कलाकार MK मकड़ाना से बनाएंगे। ये बच्चा इतना अच्छा लिखता है, इतनी छोटी उम्र में, अभी 22 साल का है, लेकिन इसकी विचार जब आप सुनोगे, मैं इसके लिखे हुए गीत भी आपको सुनाऊंगा। ये भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, ये बच्चा भी बहुत ऊपर जाएगा, बहुत बुलंदियों को छू जाएगा। एक बार इसके लिए भी जोरदार तालियां बजा दो। MK मकड़ाना भाई और हमारे बीच में भी आपने सुना था सुनील भाई को, सुनील लाड। और ये जो कलाकार जो बजा रहे हैं और हमारे बहुत ही अजीज हैं, आपके ही गांव के हैं, दीपक। एक बार दीपक के लिए जोरदार तालियां। दीपक ने भी पूरे हरियाणा में आपके गांव का नाम रोशन कर रखा है। इतना अच्छा ढोलक वादक है, इतना अच्छा कलाकार आपके गांव में पैदा हुआ। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दिन दुगनी रात चुगनी उनकी करे। और ये सतीश म्यूजिकल ग्रुप फतियाबाद, एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए। और ये हमारे साउंड मास्टर जी क्या नाम, नलवा साउंड, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां। आखिरी बात में क्या बता भला, जगन्नाथ तू चाल देख के, 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 जगन्नाथ तू चाल देख के, मीठी मीठी गाल देख के, जगन्नाथ तू चाल देख के, ऊंचे नीचे गाल देख के, इस दुनिया का हाल देख के, इस दुनिया का हाल देख के, हृदय जलता है बदलता है, जमाना रंग बदलता है। जैसे रोज सुबह को जैसे सूरज, रोज सुबह को जब सूरज आँख बदलता है, जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है।
एक बार जय करा तगड़ा हला दो, बंद हो जाएगा बारिश। बोलिए दिल से लगाना सभी ने, बोलिए बाबा इच्छापुरी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी थैंक यू। तो जितने भी साथी लाइव देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर कर दो भाई। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं हिसार जिले मतलौडा गांव से लाइव तस्वीरें किसान न्यूज चैनल पर। सबको सब कुछ देता है, लेकिन वो पाने के लिए हमारे अंदर मेहनत करनी पड़ेगी, इच्छा शक्ति और संयम रखना पड़ेगा। संयम का मतलब समझ ना, धैर्य संयम। जिसके अंदर संयम नहीं है, धैर्य नहीं है, वो इंसान जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। एक मेरी कविता है, मैं वो सुनाऊंगा पहले, फिर बाद में मधु सुनाऊंगा। अगर अच्छी लगे तो जहां जहां अच्छी लगे तो तालियां बजाइएगा। अगर आदमी ने कामयाब होना है तो कैसे हो सकता है? जो मुझे महसूस हुआ, मैंने वो कोशिश करी इस गीत में लिखने की, कि बिना लगन मेहनत के सफल कोई काम नहीं होता, और यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। अगर नाम होता होगा तो किसी का कैसे होता होगा? कि सबसे पहले अपनी सोच को शुद्ध बनाना पड़ता है। जो भी करते काम हो उसमें ध्यान लगाना पड़ता है, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव थॉट और जुनून जगाना पड़ता है। आते हैं गलत विचार तो उनको दूर भगाना पड़ता है। जिनका कोई वजूद नहीं वो आगे बढ़ने से रोकेंगे, उनसे बचकर रहना है। मैं बात बात पर टोकेंगे, एक दिन ऐसा आएगा वो तुम्हें देखकर चौंकेंगे। जब कामयाब हो जाओगे जरूर सलामी ठोकेंगे। लोगों के ताने सहना आसान नहीं होता, और यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। पर जैसे ही राह पर निकलेंगे, जैसे ही राह पर निकलेंगे तो बहुत ब्रेकर आएंगे। टूटी हुई सड़क होगी, कहीं पर गड्ढे भी गिर जाएंगे, पर अपने ऊपर विश्वास और संयम फिर तेरा साथ निभाएंगे। फिर बड़ा हाईवे आएगा, हम तेजी से चल पाएंगे। पर जैसे ही कद लगे होने बड़ा, फिर छोटा बन के चलना है। जो भी राह में आएगा उसे बड़े प्रेम से मिलना है। जल सा शीतल हो जाना और फूल के जैसे खिलना है। अहंकार को करना दूर और नहीं किसी से डरना है। जो सबसे मिल के आगे बढ़े फिर वो नाकाम नहीं होता, और यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। असली संघर्ष अब होगा जब आदमी का नाम हो जाता है ना, तो मुझे लगता है कि असली संघर्ष फिर वहां से शुरू होता है कि असली संघर्ष अब होगा। सुनो, कहां पर खो गए तुम? किसी एक के रहे नहीं, सारी दुनिया के हो गए तुम। सोच समझ कर चलना है, मुश्किल होगी जो सो गए तुम, और संभाव जरूरी होगा यहाँ पर। ध्यान रहे कहीं मो गए तुम। राम के नादान बहु पर अंदर से तो ज्ञान जगा। गुरु रणबीर सिंह की सेवा करके अपनी चिंता दूर भगा। सच्चाई से काम करेगा, किसी से करना नहीं दगा। और दादा जगन्नाथ जो कह के गए थे उसके ऊपर ध्यान लगा कि बिना संघर्ष इस जीवन का ज्ञान नहीं होता, और यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। इसलिए कहा है दादा ने, ये समय पे सबने देश है, पर समाई ना होती। और चना पूरी ओजा से, पर मन चाहिए ना होती। वो समय पे सबने देश है, पर समाई ना होती। समय पे सबने से समाई ना होती। वो समय चाहे सबने से समाई ना होती। पूरी हो जैसे, पूरी हो जैसे, चाहिए ना होती। वो समय चाहे सबने समाई ना होती। समय सबने समाई
जो कुछ पाया वो भी एक दिन खोना से और खोएगा। हम इस जीवन में आए हैं, हमने जो कुछ मिला है आने के बाद वो सब कुछ यहीं पर छोड़ के जाना है। क्या क्या मिला है? ये जो शरीर मिला है हमें, ये भी यहीं छोड़ जाएंगे। हमने यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि भाई हमने आपने जाना है। ये चीज, ये बात याद रखने का फायदा क्या होगा? अगर हमें ये याद रहेगा कि सब कुछ हाड़े छोड़ जाएंगे, कुछ लेकर के नहीं जाएंगे, तो उससे हमारे अंदर अहंकार नहीं आएगा, घमंड नहीं आएगा। और घमंड जब हमारे अंदर नहीं आएगा तो हमारा जीना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए घमंड से बच कर रहना है। और जो घमंड का केवल मानस में घमंड है, उसकी भी पहचान होती है। दादाजी बताया करते कि जो आदमी में घमंड होगा ना, वो मैं शब्द का प्रयोग बहुत ज्यादा करता है। ने बोला रे बात बात पे दिया करे जो मैं पे ज्यादा जोर, वो अंदर से कुछ और, हर बार पे कुछ और। अर्थम मैं करने वाला अहंकारी पावेगा, अपने प्यारा की गेला करता गद्दारी पावेगा, मन ही मन में तकता वो परनारी पावेगा, और अहंकारी सत्व अंदर से संसारी पावेगा। क्यों? क्योंकि कोना रुकती भीतर में रही ऊंट कुदरती लोर, और अंदर से कुछ और, हर बार पे कुछ और। मैं यूं कर दूं जो सबसे घना पके, वो कहकर राजी हो लेकर कुछ भी ना सके। अपने में ना सब्र करे, धन और का तके, और की करे बुराई, अपने ऐब में ढके। और ऐसे मानस दोहरा हो से सुखी बोरे बोर, वो अंदर से कुछ और, हर बार पे कुछ और। एक आधा तो ऊपर से बड़ा संत दिखाई दे, और कर्म ऐसे करे सारा जगत बुराई दे। दो भैया में चुगली करके वो करा लड़ाई दे, और एक जने की जाकर फिर आप दवाई दे। अरे झूठ बोलने वाला हो राम जी का चोर, वो अंदर से कुछ और, हर बार का कि जगन्नाथ इस माया का चमत्कार देखता रहेगा। मेरे घर में दुनिया लेगी, बाजार देखता रहेगा, ऊपर ऊपर से लोगों का प्यार देखता रहेगा, अपने भीतर बढ़ के देखा दुनिया बाहर देखता रहेगा। और परमात्मा से नहीं मिलाई जिन्हें आत्मा की डोर, वो अंदर से कुछ और, हर बार कुछ। इसीलिए कहा है कि जो कुछ पाया वो भी एक दिन खोना से और खोएगा। किए कर्म का बोझा सिर पे ढोना से और ढोएगा। और जिसने लगन लगाई के वो थोड़ा से ढोएगा। और कितना ऐसा कर ले जो मुझे थोड़ा से वो होएगा। ये रखा मैं यहाँ पया किसे की चतुराई ना होती, और समय से पहले किसे की सुनाई ना होती। समय से समाई ना होती, समय से समाई ना होती। गली और बाछली उसने सारी बातें दे रहा है। गिरबियों बारिश कर रहा है, उसने तो सारी बातें दे रहा है। वजी कर का बंद भी कर देगा इसमें। इसमें तो एक बार ठहरो शाम सुना है, ठहरो होएगा बस। अभी एक बार थोड़ी सी देर में बंद हो जाएगा। गली और बाछली वो सारी जाने से किसने के चाहिए वो न्यारी जाने से दोषी और अनदोषी
न्याकारी जाने से और हम ते उसकी नहीं जानते तुम्हारी जाने से मारे हर पल साथ रहे से फिर भी मिलाई न हो और पल भर भी मारी उससे जुदाई न होती कितने मिल जमानस में तृष्णा है, तृष्णा कभी मरती नहीं और न घटती। जो बुद्धिजीवी लोग हैं तृष्णा को मारा नहीं जाता, दादाजी बताया करते, लेकिन इन विकारों को गुलाम बना देते हैं जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, जिनको अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। जैसे श्री रामचंद्र जी, कृष्ण भगवान जी, इतने भी महान लोग हुए, उन्होंने अपनी बुद्धि के प्रयोग कर करके अपने योग माध्यम से इन विकारों को गुलाम बना लिया। गुस्सा, अहंकार, लोभ, मोह, तृष्णा सबको गुलाम बनाया जा सकता है, ये मर नहीं सकते। गुलाम कौन बनाएगा? जिसकी बुद्धि मजबूत होगी। कितना मिल जमानस में, कितना मिल जमानस में, पर सबर नहीं आता और फिर आला सपने थे वो बहुत बड़ा दादा। जितना हम मिलता मानस उससे और रहना चाहता, पर कर्मों के अनुसार मिले कितने पड़ा नहीं पाता। और रहा रस्ते सर चलने में कठिनाई न होती, रहा रस्ते सर चलने में कठिनाई न होती। और बहन की कितने भी दवाई न होती, वो समय दे समाई न होती, समय दे समाई न होती। इस धरती के ऊपर है, लेकिन एक भी मानस की आपस में शकल नहीं मिलती। 800 करोड़ आदमी और किसी की भी किसी जगह वैसे और किसी की भी आपस में शकल नहीं मिलती। कमाल नहीं है, क्यों नहीं मिलती? क्योंकि भगवान ने इस ब्रह्मांड के अंदर एक जैसी दो चीजें बनाई ही नहीं। इंसान की बनाई हुई दो चीजें एक जैसी मिल सकती हैं, लेकिन प्रकृति ने जो बनाई हो, जो भगवान ने बनाई हो, दो चीजें एक जैसी मिलेंगी ही नहीं। एक जैसी दो कंकड़ भी नहीं मिल सकती जो प्राकृतिक है। कोई तो इज्जत खातिर मरता, इसीलिए विचार सबके अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है।
कोई तो इज्जत खातिर मरता, कोई धन मेरा चीज है, और किसी ने कोठी बंगले चाहिए, कोई पण मेरा चीज है, और किसी ने सील शांति चाहिए, कोई उलझन मेरा चीज है, और जगन्नाथ तो केवल हरि भजन मेरा चीज है। देखे लूट लूट धन जोड़न की बधाई न हो, लूट धन जोड़न की बधाई न हो, और त्यागे गीता में सारी सच्चाई न हो, समय में सोने से समाई न हो, समय में सोने से समाई न हो। बोले बाबा इच्छापुरी जी महाराज की एक भजन। भाई कोई भोजन करने नहीं जाओगा। देख रामकेश जी ऐसे श्रोता आपने कहीं देखे बारिश में डटे हुए। हाँ जी बहुत ही, ये तो सूर्य का अर्थ भी रोक दिया था, इसीलिए मातर शक्ति कहें बारिश ने भी रोक देगी। फिर बिल्कुल रुक जाएगी। इतनी महान आत्माएं जो बना दो भारत का नक्शा तिरछी टेढ़ी बैठ के अंदर कोई भी भोजन करने नहीं जाओगे। चूल्हे में पानी की बारिश तक भूत के उनके दोबारा करें स्टार्ट। कोई भजन सुनो। हाँ जी एक भजन ये मेरा लिखा हुआ बिल्कुल नया भजन है, और मैं चाहता हूँ जब थम पास करते हुए तो चढ़ाई पड़ जाएगा। और मैं तो 5 पैसे भी कोई भजन गीत लिखता हूँ ना तो उसको सुनाता हूँ। सबसे पहले लिखते ही आपकी लड़की को मंगायो भजन लिखे पर सुनिए, और वह सुनकर न्यू बता देगी बढ़िया है। आज अच्छा नहीं लगा तो मैं कहती तर्ज बढ़िया घोड़ा यो नहीं चल तेरा, लेकिन सारे भजन सुनाया करो उसने। लेकिन आज आपसे पूछता हूँ ये भजन जब गा लूं जो अच्छा लगे तो ताली बजा दी, फिर मैं समझ जाऊंगा ठीक से। तो कैसे क्या बताऊं, मुझे जहां तक लगा मुझे ऐसा लगता है कि अगर आदमी ने जीवन में खुश रहना है तो न्यूर को काम करना पड़ेगा। जो मुझे लगा वो मैंने गीत में लिखा, शायद आप भी ऐसा ही सोचते हो, लेकिन एक बार गीत को सुनेंगे। अगर जीवन में खुश रहना है तो हमें केक करना पड़ेगा जिससे हम बहुत खुश रहेंगे। कैसे ये जीवन में खुश रहना है तो झूठ का बंद बाजार करो। सबसे पहले हमें झूठ बोलनी बंद करनी पड़ेगी अगर खुश रहना है तो। कि जीवन में खुशी, ये धीरू जी आए हैं पर जोरदार तालियां रणधीर जी के लिए, धीरू जी के लिए। इनका बड़ा प्यार प्रेम हमारे साथ बना रहता है। और अरे फूफा तो कोई बात नहीं है, पर एक मित्रता अलग चीज है, बहुत ही बढ़िया। आपका स्वागत है। और 1100 रुपए से ये सम्मान करते हैं, बहुत बहुत। सुरेंद्र पुनिया जी आज, अरे ये हमारे बड़े अजीज मित्र हैं खड़गपुर से। सुरेंद्र पुनिया जी बीजेपी के नेता हैं, चुनाव लड़ा था और उनका बड़ा हमें सहयोग मिलता रहता है। तो 1100 रुपए से सम्मान करने के बाद जोरदार तालियां सुरेंद्र जी के लिए भी और रणधीर जी के लिए, दोनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा इच्छा पूरी आपकी इच्छा को पूर्ण करे कि जीवन में खुशी रहना है तो झूठ का बंद बाजार करो। अरे यह बात सुनकर न्यू भी मोर लानी है। आज किसने थारे इस बच्चे ने कि मैं लिखना आया कि नहीं आया, अट जाता हूँ। ये चीजें तो न्यारी थी जब हम छोटे बच्चे थे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है तो वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी होना शुरू हुआ है, थोड़ी थोड़े समाज के बारे में भी सोचा है। तो ये सुनने के बाद मोर ला दी। अगर अच्छा लगे और कि कमी हो तो वह भी जरूर बता दिया कि जीवन में खुशी रहना है तो झूठ का बंद बाजार करो। और पैर किसी से करना मत, और ना किसे प्यार करो।
प्यार भी घना नहीं, इतना प्यार नहीं करना चाहिए। आज मैं धरतराष्ट्र बन जाऊं और फिर महाभारत हो जाएगी। जीवन में खुश रहना है तो दूसरा बंद बाजार करो। जीवन में खुश रहना है तो दूसरा बंद बाजार करो। और किसी से करना मत, किसी से करना मत, किसी से प्यार करो। जीवन में खुश रहना है तो दूसरा बंद बाजार करो। जीवन में खुश रहना है तो दूसरा बंद बाजार करो। सबसे पहले झूठा मानस ने क्या कर है, झूठ बोल के मानस सारी आड़ रहे से डर मेरे। और कदे झूठ पकड़ ही जाने नू तन और रात डर मेरे। सच्चा मानस नीडर हो से, ओ सच्चा मानस नीडर हो से, करार हो चाहे भारत हो। जीवन में खुश रहना है दूसरा बंद बाजार करो। किसी से करना मत, किसी से करना मत, न झूठ करे प्यार करो। जीवन में खुश रहना है दूसरा बंद बाजार करो। जीवन में खुश रहना है दूसरा बंद बाजार करो। ट्रैक्टर खड़ा है, कौन सा गाँव में? सरेडत है, हाँ सरेडत में है तो जा रही है माता जी। अच्छा, दूसरे नंबर पर बैर, जिसका किसी का बैर बंद से उस गले के बनेगी। जिसका बंद जा बैर किसे पे आवे नींद और चैन नहीं। सारी आड़ा बना रहे डर, सुख सांस दिन रहना नहीं रे। कहो जिसका बंद जब किसे दे आवे नींद और चैन नहीं। और सारी आड़ा बना रहे डर, सुख सांस दिन रहना नहीं रे। पैर कहो निष्कर्ष पुराने, पैर कहो निष्कर्ष पुराने, देखे मरो या फिर मरो। जीवन में खुश रहना है दूसरा बंद बाजार करो। अरे जीवन में खुश रहना है दूसरा बंद बाजार करो। किसी से करना मत, किसी से करना मत, किसी से प्यार करो। जीवन में खुश रहना हो तो बाजार करो। जीवन में खुश रहना हो तो बंद बाजार करो। सुखपाल शर्मा जी फौजी साहब 500 रुपए आप 100 रुपए पहले दिए तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। और ये कहा कि प्यार बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन घना प्यार तो नाश कर जाएगा मनुष्य का। जिस प्रकार से
धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र से इतना प्यार कर लिया कि सारा सौदा खत्म करवा दिया, लेकिन इस प्यार में, उस मोह में सच्चाई की तरफ नहीं जाया गया। इसलिए घना प्यार करने वाला मानस जिस पर प्यार करे ना, उस खातर झूठी बोलेगा, उस खातर गलत काम भी करेगा, लेकिन इतना प्यार नहीं होना चाहिए कि जिस प्यार के पीछे सच्चाई ही छुप जाए। ये घना प्यार हो दुखला कारण, घना प्यार हो खुद ने आपने डाले और प्यार में पड़े हुए मानस ने भला कौन समझा ले। दिल टूटे और पागल हो जाए, दिल टूटे और पागल हो जाए, मत ज्यादा एतबार करो, जीवन में खुश रहना है जिंदगा बर्बाद करो, किसी से लड़ना मत, किसी से लड़ना मत, लड़ना किसी से प्यार करो, जीवन में खुश रहना है जिंदगा बर्बाद करो, जीवन में खुश रहना है जिंदगा बर्बाद करो। ये जो मैंने बात बोली है, ये पता कौन मानेगा? इन बातों ने मानेगा कौन? राम के जीवन पुराना बात कहे से अच्छी रे, पर जिनकी गलियां बीत रही से वे मानेंगे सच्ची रे। गुरु रणबीर सिंह जी आके सकल विकार हरो, जीवन में खुश रहना हो जिंदगा बर्बाद करो, जीवन में खुश रहना हो जिंदगा बर्बाद करो, किसी से करना मत, किसी से करना मत, ना किसी का प्यार करो, जीवन में खुश रहना हो जिंदगा बर्बाद करो। अच्छा लगा तो बता दो, अरे अच्छा है तुम भी बता दो। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा भजन और उसके बाद में महाराज जी कुछ विचार अपने रखेंगे। जिनके पास बहुत ज्यादा छोटे बच्चे हैं वो कमरे में जा सकते हैं, शक्तिपुरी जी के पास हो, जिसके बाद छोटे बच्चे बीजते हो खान खान। हाँ, एक भजन और उसके बाद में बाबा जी कुछ विचार रखेंगे। बड़ा छोटा सा भजन मैं कहता हूँ, नरेशपुरी जी महाराज। एक बार जोरदार तालियां बाबा जी के लिए, नरेशपुरी जी के लिए। एक छोटा सा भजन ये हमारे बुजुर्गों के लिए है जो 55-60 से ऊपर हो गए, उन खातर ये भजन है, जानते सुनिएगा जी। ये दादाजी का भजन है। ये भजन कैसा कि जब इंसान बूढ़ा हो जावे है तो न्यू कहे है कि मैं ईद की में नहीं जीना जाना रहा, लेकिन हमारे दादाजी जगन्नाथ जी न्यू कहा करते कि जीना ही पाया है, क्योंकि उन्होंने कभी जीवन में हारी हुई बात कही ही नहीं। एक और बात क्या करते आज मेरे याद आई, सुना देता हूँ। ये मेरा बैठे भाई हमारा एमएस यो क्या करे गुरु जी का जरूर सुनाइयो। एक लाइन याद आई बाबा जी, हमारे दादाजी बोलते थे लाइन कि हजारों नजरें इन नजरों को हर रोज नजर आती हैं, हजारों नजरें
इन नजरों को हर रोज नजर आती हैं, मगर वो नजर नजर नहीं आती जो अक्सर नजर आती है। नजरों ने नजरों की नजरों के लिए नजराना बनाया है, नजरों ने नजरों की नजरों के लिए खुद नजरों को ही बिछाया है। अगर आपकी नजर को कहीं नजर आ जाए वो नजर, तो कह देना उन नजरों से कि नजर आ जाए उन नजरों को जो नजरें बिछाए आपकी नजरों का इन नजरों से इंतजार कर रही है। तो वो कहते थे कि जीना ही पाया है। ये जो बूढ़े हैं ना, इन्हें ध्यान से सुनियो क्या कहने लगे वो। न्यू बोला रही इस दुनिया में जीने का यो सही मजा अभी आया है, मजा अभी आया है इस दुनिया में जीने का। इस दुनिया में जीने का सही मजा भी आया है, मजा भी आया है इस दुनिया में जीने का सही मजा भी आया है, मजा भी आया है इस दुनिया में जीने का। दादाजी दुनिया में जीने का मजा ही बाबू है। बात हमारे बीच में हमारी साध्वी जी शक्तिपुरी जी आई पर जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। और बड़ा ही सौभाग्य हमारा कि इनके सत्संग में हमें आने का मौका दिया, तो बहुत बहुत बोलिए बाबा इच्छापुरी जी महाराज की। मगर जीने का मजा ही क्यों कराया, बूढ़ा हो गया। पीछा छूट गया, पीछा छूट गया कुछ मूर्ख लोगों से। नौकरी करा करते में पता नहीं कैसे कैसे आदमी मिलते थे, लेकिन एकदम तो पूर्ण छूट गया। देखे पीछा छूट गया, छूट गया कुछ मूर्ख लोगों से। और कोई वास्ता ना शारीरिक रोगों से। एक बेला बूढ़ा हो गया तो रोग भी लग जाऊगा तो जाना ही करो। और कोई वास्ता ना शारीरिक रोगों से, इन संसारी भोगों से, इन संसारी भोगों से कुछ छुटकारा पाया है। सही मजा में आया है न कोई उम्मीद रही, ना कोई उम्मीद रही, कुछ भी ना कर सकता, कुछ कर्म इस जग में करे बिना नहीं सरता। ये मन भी तो न मर सकता, मन भी तो न मर सकता, पर एक जगह लाया है इस दुनिया में। Thank you.
कहना पड़ता है, रहना पड़ता है, थोड़ा दिल को समझा के और चलना पड़ता है, थोड़ा कम और गम खा के इस वृद्ध अवस्था में आके, वृद्ध अवस्था में आके ये कभी माया इस दुनिया में सही मजा मिला इस दुनिया में। बस एक काम करूँ, कौन सा कि जगन्नाथ मेहता सदा बेदार उसी का मेरे दिल में बसता है, बस सच्चा प्यार उसी का, ये है संसार उसी का, ये है संसार उसी का। किसका है ये संसार? आपसे पूछता हूँ, किसका संसार? उसका तो है, एक आदमी का और है। ये है संसार उसी का जिसकी निरोगी काया है, इसे नाम देगा सही आगे का कार्यक्रम भाई समूह गुलाब जी बताएंगे। एक बार जोरदार ताड़ी रामकेश जिया के नाम से। कितनी बढ़िया प्रस्तुति दी है, देखिए कितने सभ्य कलाकार हैं। अब आपके बीच में बाबा नरेशपुरी जी महाराज कुछ संदेश देंगे आपको। उससे पहले एक फ्री जांच शिविर लगा है, अपने डॉक्टर रघुवीर सिंह जी हैं, बालाजी होम केयर बरवाड़ा, तो ये फ्री जांच शिविर लगा हुआ है यहाँ। उससे पहले तो मैं बाबा जी से तो हमारे पूजनीय महाराज नरेशपुरी जी महाराज से मैं अनुरोध करूंगा वो आए और कुछ संदेश दें आपको। नरेशपुरी जी महाराज, जोरदार ताड़ी एक बार। बोल बाबा इच्छापुरी महाराज की, बोल बाबा फूलपुरी महाराज की। बोलिए माता पिता गुरुदेव की, बाबा इच्छापुरी जी महाराज की। हेलो हेलो, बोलिए बाबा फूलपुरी जी महाराज की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंच पर उपस्थित सभी बंधुजन एवं साध्वी शक्तिपुरी जी महाराज एवं सभी भक्तजन जो आज के इस कार्यक्रम में पधारे हैं, सबके चरणों में मेरा सादर ओम नमो नारायण। इसके पश्चात मैं ज़्यादा भूमिका ना बांधते हुए अपनी सूक्ष्म में ही दो चार बातें रखना चाहूँगा ताकि आप लोग भजनों का आनंद ले सकें। धन्यवाद आप सबको है, बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है और खूब खूब आशीर्वाद है कि आज इन विपरीत परिस्थितियों में भी आप सब लोग बाबा जी की सेवा में डटे हुए हैं।
दिल खुश हो गया। पहले सुना करते थे कि भाई संतों की सेवा में तन मन धन सब कुर्बान करते हैं लोग। आज देख भी रहा हूँ कि पिछले साल धूप खूब बढ़िया थी भंडारे वाले दिन, तो उसमें भी आप लोग अटल रहे थे, और आज बरखा पड़ रही है तो भी आप अटल बने हुए हैं सेवा में। इसलिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। आपकी ये भक्ति बाबा जी जरूर पूर्ण करेंगे, ऐसी मैं अपनी अंतःकरण की आज पूरी विश्वास रखता हूँ। पूरा मेरे को विश्वास है कि आज आपकी जिसकी भी यहाँ पर जो हाजिरी लगी हुई है, ये बाबा इच्छापुरी जी, बाबा फूलपुरी जी जरूर अपने धाम में बैठ करके आनंदित होते हुए आपकी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। इसके पश्चात मैं थोड़ा सा एक छोटा सा निवेदन भी कर दूं कि कोई माता बहन अगर ज्यादा छोटे बच्चे को लिए हुए हैं तो वो अंदर एलईडी लगी हुई है, वहां बैठ करके ये कार्यक्रम देख सकते हो। वहां भी ये बराबर चला हुआ है। छोटे बच्चे को बिल्कुल छोटा कोई है तो उसको थोड़ा उधर रखें, बाकी सब डटे रहें, कोई चिंता नहीं है। बाबा सबकी इच्छा पूरी करेंगे। नाम ही इच्छा पूरी है तो इच्छा जरूर पूरी करेंगे। आज हम सबका मुकाबला है, वो भी अपना मुकाबला ले रहे हैं, आपकी परीक्षा लेने के लिए देख रहा है कि देखते हैं इनका भजनों में कितना चित्त है, और हम भी अपना पूरा समर्पण दिखाएंगे कि बाबा के नाम पर हम भी अटल रह सकते हैं। इसमें कोई देर हमारे अंदर नहीं है। और इसी प्रकार आप चरणों में, गुरु महाराज के चरणों में सदा बने रहें। और इसके साथ साथ साध्वी शक्तिपुरी जी आकर के मेरे कान में एक बात कह के गई हैं, मैं वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। साध्वी जी ने निवेदन किया है, हम भी महसूस कर रहे हैं कि थोड़ा सा प्रतिकूल मौसम की वजह से जो आप लोगों को कष्ट हुआ है, जो परेशानी हुई है, उसके लिए माफी मांगते हैं। आपके कष्ट को हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन बाबा की कृपा होगी तो अगले वर्ष ऐसा कोई कष्ट नहीं हो, ऐसी कोशिश भी करेंगे। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सभी हमारा पूरा सेवक मंडल आपसे क्षमा मांगता है कि आपको वैसी सुविधा, वैसी व्यवस्था नहीं दे पाए जो हमें देनी चाहिए थी। इसके पश्चात एक छोटा सा, मैं 1 मिनट का गुरु महाराज की महिमा के लिए छोटा सा दृष्टांत कहना चाहूँगा कि जो गुरु महाराज के नाम पर अटल हो जाते हैं, उनकी रक्षा, उनकी सदा उनके ऊपर कृपा गुरु महाराज कैसे करते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत हमारे महाराज जी सुनाया करते थे कि गुरु चरणों में जाकर के कोई ना कोई नेम ले लेना चाहिए, कोई ना कोई अपने अंदर अटल विचार धारण कर लेना चाहिए। तो गुरु महाराज थे वो अपने हर शिष्य को कहते थे कि बेटा कोई नेम धार। तो एक थोड़ा चालाक आदमी गुरु जी के चरणों में पहुंच गया, बोले गुरु महाराज नामदान लेना है। बोले भाई तेरे को पता है हम नेम दिलाते हैं तो कोई नेम तो लेना पड़ेगा। बोले देखो गुरुजी खान पीने का मैं शौकीन घड़ा, इसलिए खाने पीने का तो कोई नेम नहीं धार सकता। बोले कोई तो ले सकता है। ऐसे कहते कहते उसने हर बात में नेम को वो काटता गया कि चलो भाई वो चीज कर दो, वो कर दो, वो कर दो। नहीं, लास्ट में गुरुजी ने परेशान होकर कहा कि चल तू तेरे मन से बता दे कौन सा नेम धारण करना चाहता है। तो उसने कहा, विचार किया, याद किया कि हमारे घर के एकदम सामने एक कुम्हार रहता है जिसकी चांद निकली हुई है, टाट निकली हुई है। तो बोले महाराज एक नेम ले सकता हूँ। बोले क्या? बोले वो मेरे घर के सामने जो कुम्हार रहता है उसका चांदला देख के ही मैं भोजन किया करूंगा, ये नेम ले सकता हूँ। गुरुजी ने विचार किया ऐसा नेम तो आज तक किसी ने नहीं लिया, लेकिन जीव छुड़ाने के लिए बोले चल ठीक है आज से तू चेला और आगे देख लेना, ध्यान रखना नेम का, टूटना नहीं चाहिए। बोले ठीक है जी, नेम रख लिया। अब रोजाना तो सामने आमने सामने घर है, थोड़ा सा ऊंचा होता और वो टाट दिख जाती, रोटी खा लेता। एक दिन कुम्हार कहीं रिश्तेदारी में चला गया, भाई को खूब लगी और बार बार देखे कि कहीं नजर नहीं आ रहा। जब ज्यादा देर हो गई तो गया घर पे, बोले फलाना कहाँ है रे?
बोले वो तो मिट्टी खोदने चला गया। बोले अच्छा कितनी देर में आ जाएगा? बोले आता ही होगा। करते करते इंतजार उसका 10 बार उसके घर पे गया, लेकिन वो आया नहीं, अंधेरा पड़ने को हो गया। बोले आज तो उपवास रखवा दिया मेरा। चलो ऐसा करता हूँ, पता नहीं कहाँ वो है, वहीं उसके खदान में ही जाके देखाता हूँ। अपने तो टाटी तो देखनी है और क्या करना है। उसने विचार किया और वो घर से चला। बाहर जोड़ के पास खदान थी उसकी मिट्टी खोदने की, उसमें जाकर के ऊपर से ऐसे झांका और चिल्लाया, देख लिया देख लिया देख लिया। और ये कहते ही भाग लिया, दौड़ने लगा। अब उसने कुम्हार ने तुरंत उसका पीछा किया। बोले अरे काकू रुक रुक रुक, अरे भाई रुक। बोले क्या हुआ? बोले हाथ जोड़ता हूँ किसी को बताना मत, हाथ जोड़ता हूँ किसी को बताना मत, एक कृपा कर ले, दोनों आधा आधा बांट लेते हैं। बोले क्या बात है? बोले वो तो मैं बाद में, पर तूने जो देख लिया ना, दोनों आधा आधा बांट लेते हैं। बोले भाई बांटा चल। बोले मैं तेरे घर पहुंचा दूं? बोले पहुंचा दे। तो वहां पर हुआ ये था कि उसको खदान में से एक बड़ा सारा चांदी का सिक्कों का घड़ा मिला था। उसने उसको घर ले जाने के लिए इंतजार कर रहा था कि अंधेरा पड़ने के बाद लेकर के जाऊं, इसलिए उसने इंतजार किया दिन छिपने का। और उसने झांक लिया, उसे लगा कि इसने चांदी का सिक्का देख लिया है। उसने सोचा ये पुलिस को बताएगा या गांव में रोड़ा कर देगा, तो इसलिए उसने आधा आधा बांटने का विचार कर लिया। तो अब उसने गधे पे एक तरफ आधा अपना हिस्सा और एक तरफ उसका हिस्सा, बोले मैं घर ले जा करके डाल देता हूँ, तू चिंता मत करना। दोनों का हिस्सा डाला हुआ है। गधे के आगे आगे वो चौधरी साहब चल रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि मैंने गुरु महाराज से इतनी चालाकी करी और नेम धारण करने में भी ऐसा नालायकपना किया, फिर भी गुरु महाराज ने मेरे ऊपर कितनी भारी कृपा करी है कि मेरा पूरे परिवार का अच्छा खासा इंतजाम कर दिया है। अगर मैंने अच्छा कोई नियम धारा होता तो आज मेरा कल्याण हो गया होता। और ये विचार आने के बाद घर पे जाके घरवाली को आवाज लगाई कि सुनती है क्या? बोले गुरु महाराज ने तेरे लिए हिसाब किताब भेज दिया अपना, और अपने बच्चों का पालन पोषण कर देना। मैं तो आज से बाबा जी के डेरे पे ही सेवा करूंगा, मेरे को और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो जो नालायकी के साथ भी गुरु महाराज का नेम धारता है, जो इच्छा से भी नेम धारता है, उन सब की सेवा गुरु महाराज करते हैं। आपने भी आज ऐसा बढ़िया प्रेम जताया है, इसके लिए गुरु महाराज आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और भाई साहब आगे आपका जो आत्म रंजन करते रहेंगे। बोलिए श्री गुरु महाराज की, बाबा इच्छापुरी जी महाराज की, बाबा फूलपुरी जी महाराज की, माता पिता गुरुदेव की। बोलिए बाबा नरेशपुरी महाराज की। जनों की एक छोटी सी गुड़िया है प्राची, वो आपको एक भजन सुनाएगी, ध्यान से सुनना है सभी ने। और आप डटे रहोगे जब तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। तो ये गुड़िया, एक बार जोरदार ताली इसके नाम से। बोलिए बाबा इच्छापुरी महाराज की, बोलिए बाबा फूलपुरी महाराज की, बोलिए सच्चा दरबार की। और मेरे बाबा जोत पे आजा, चाहे आजा बाबा मेरे बाबा जोत पे आजा, चाहे आजा बाबा मेरे बाबा जोत पे आजा, मेरे बाबा जोत पे आजा, चाहे आजा बाबा खड़ा खड़ा, चाहे आजा बाबा खड़ा खड़ा। भगताना जोत जगाई,
दर्शन की आस लगावे सारे दर्शन दे दे खड़ा खड़ा जाए दर्शन दे दे खड़ा खड़ा मेरे बाबा जोत पे आजा मेरे बाबा जोत पे आजा चाहे आजा बाबा खड़ा खड़ा चाहे आजा बाबा खड़ा खड़ा यो संकट मन सतावे संकट मने सतावे मेरे कुछ ना पार मेरी कुछ ना पार पसावे पसावे यो संकट बैरी आड़ अड़ा यो संकट बेरी आन अड़ा मेरे बाबा जोत पे आजा मेरे बाबा जोत पे आजा आजा बाबा प्राची पुनिया एक और कविता आपके सामने प्रस्तुत करेगी कृपया ध्यान से सुनिए इंतवार ना तेरा मेला भरता तो क्या नगरी सारी नर और नारी इच्छा कर तुम्हारी पूरी कोई पैदल जा रहा कोई मोटरसाइकिल पे बिठा रहा कोई बुग्गी में बिठा रहा पढ़ रहा सा संगत का लारा पिपेगी के लाए 118 पूरा लगाया भंडारा जगमग जगमग जोत जगे जगमग जगमग जोत जगे बाबा तेरा सहारा सच्चे दिल था तेरे दरबार में आया उसके कर दिया पोपारा जिस पे बाबा हाथ तेरा संकट ने दूर दबारा बाबा फूलपुरी महाराज तो तेरे पैरों में चमकारा कई हजार संत महात्मा आ रहे मोरा काट गई थी मोरा करके ना